एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर 6 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये शायद इस बुक का सबसे आसान चैप्टर होगा समझने के एतबार से, और इसको करने के एतबार से भी क्वेश्चंस भी शॉर्ट होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले मैट्रिसेस को समझते हैं, क्योंकि जनरल मैथ्स वाले जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो मैट्रिसेस नहीं करते पहले, तो उनके लिए ये अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन जो साइंस ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी 9th क्लास में होता है मैट्रिसेस। तो 10th क्लास वालों को अभी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि मैट्रिसेस क्या हैं। आपको रोज एंड कॉलम्स का अगर आइडिया नहीं है तो मैं इस अगर आपने जहन में वही सोचना है कि रोज एंड कॉलम्स क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास इन्होंने मैट्रिक्स दी हुई है एक, तो आप इसकी सेपरेशन इस तरह कर देंगे यहाँ से, बीच में से एक लाइन लगा के। ये बाद में तो नहीं करने, लेकिन ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये आपकी पहली रो हो गई। पहली रो के अंदर क्या है, 2 और -2। तो इस तरह आपके पास जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो आपके पास होती हैं रोज। तो हॉरिजॉन्टल रोज कहलाती हैं। तो ये आपकी पहली रो है और ये आपकी दूसरी रो है। और इसी तरह अगर मैं इस तरह लाइन लगा दूं, वर्टिकल लाइन लगाऊं स्ट्रेट इस तरह सेपरेशन करने के लिए, तब इसको हम कहेंगे कॉलम्स। तो ये आपके पास पहला कॉलम है और ये आपके पास दूसरा कॉलम है। तो हॉरिजॉन्टल जो होती हैं वो आपकी रोज होती हैं, और जो आपके वर्टिकल होते हैं वो आपके कॉलम्स होते हैं। तो इस हिसाब से इसके 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। यही चीज़ अगर मैं इधर पूछूं तो पहली रो, दूसरी रो, ये आपके पास पहली रो आ गई, ये आपके पास दूसरी रो आ गई। तो 2 रोज हो गई। इसी तरह अगर मैं आपसे कॉलम्स पूछूं बी के, तो फिर क्या है, ये आपका पहला कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम। तो 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं इसके। ये सिर्फ अभी मैं समझा रहा हूँ, नीचे क्वेश्चंस हैं उनको हम फिर करेंगे। What are the orders of matrices A, C and F? तो प्रैक्टिस के लिए आप बेशक सबके ऑर्डर निकाल लें, बल्कि उन्होंने कहा ही हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में उन्होंने ए, सी और एफ के ऑर्डर निकालने के लिए कहा हुआ है। ऑर्डर देख लें, ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है कि रोज का रोज की जो तादाद होती है वो हम पहले लिखते हैं, फिर क्रॉस का साइन लगाते हैं, और फिर उसके बाद कॉलम्स की तादाद लिखते हैं। इसमें रोज कितनी है, 2 रोज हैं। ए की बात कर रहा हूँ, ए में 2 रोज हैं। फिर हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो ये आपके पास आ गया पहले ए का आंसर। ए का ऑर्डर क्या है, आप इसको इसको हम पढ़ते हैं 2/2, या 2 × 2 भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपस में मल्टीप्लाई कर देना, 2 × 2 = 4, ऐसे नहीं करना। ये सिर्फ सिंबल है जो मेंशन करता है कि 2 इसमें से रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। पहले आप हमेशा रोज को लिखते हैं, बाद में हम इसको कॉलम्स को लिखते हैं। सी की बारी आ गई। अब सी के अंदर कितनी रोज हैं, आप इसकी पार्टीशन कर देंगे हॉरिजॉन्टल ऐसे। तो ये आपकी पहली रो जिसके अंदर सिर्फ 3 है, ये आपकी दूसरी रो जिसके अंदर सिर्फ -1 है, और ये आपकी तीसरी रो जिसके अंदर 0 है। इसके अंदर आपके पास जो वर्टिकल पार्टीशन आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इस साइड पे कोई नंबर है ही नहीं। जिस तरह हम यहाँ इस तरह कर देते हैं तो वो हम इस साइड पे नहीं कर सकते। तो इसमें सिर्फ एक ही आपके पास कॉलम आ रहा है जिसके अंदर 3, -1 और 0 है। तो रोज कितनी हुई, 3।
क्रॉस या बाय कॉलम कितने हैं? एक। तो इसका ऑर्डर आपके पास आ गया 3/1। फिर उन्होंने एफ की बात की है कि एफ के अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सेपरेशन, तो ये आपके पास पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। कॉलम्स कितने हैं? यहाँ से इस तरह पार्टीशन कर दें, ये आपके पास पहला कॉलम हो गया और ये आपके पास दूसरा कॉलम। कितनी रोज है? 3 बाय कॉलम कितने हैं? 2। तो ये आपका एफ का ऑर्डर हो गया। तो हमने यहाँ तीनों मैट्रिसेस के ऑर्डर्स लिखते हैं, ए, सी और एफ, क्योंकि पहला क्वेश्चन ए, सी और एफ के बारे में था। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। व्हाट आर द ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस बी, डी एंड ई? अब जो बाकी रह गए उनके ऑर्डर हम निकाल लेंगे। हॉरिजॉन्टल, ये पहली रो, ये दूसरी रो। फिर इसके वर्टिकल पार्टीशंस, ये आपके पास पहला कॉलम, ये आपके पास दूसरा कॉलम। पहले रोज की तादाद 2, 2 बाय कॉलम्स की तादाद 2। तो 2/2 आपके पास ऑर्डर आ गया बी का। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पार्टीशन, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। तो 3 रोज हैं, तो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे। फिर कॉलम्स कितने हैं? ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम। तो 3 ही कॉलम्स हैं, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स आ गई। यहाँ अगर आप रो देखें तो रो एक ही बन रही है, क्योंकि पार्टीशन हो ही नहीं सकता, ना उसके ऊपर कोई नंबर है ना कोई नीचे नंबर है। तो एक ही रो है, तो एक रो आ गई। कॉलम्स कितने हैं? ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। आपने वर्टिकल लाइंस लगानी होती हैं, तो वर्टिकल लाइंस लगाते हैं जब आप, तब आपके पास आ जाते हैं कॉलम्स। जब आप हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाते हैं तब आपके पास रोज आती हैं। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। 3 कॉलम्स हैं तो 3 आ जाएगा। 1/3 आपका ऑर्डर आ गया। ये क्वेश्चंस देखने में शॉर्ट लग रहे हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी नहीं है। शायद इक्का दुक्का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, ये बेसिकली एमसीक्यूज हैं। लेकिन ऑर्डर आना चाहिए आपको, क्योंकि ऑर्डर का आना आगे वाले क्वेश्चंस में, जो आगे लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करता है, जब आपको ये ऑर्डर पता होगा। तो बेसिक चीज़ें हैं, तो इसी से आपकी बेसिस बनेगी कि आगे आपने क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो 3 आपके पास आ गए, बी, डी का ऑर्डर और एफ का ऑर्डर। तो ये आपके पास बी, डी, ई के ऑर्डर आ गए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। आखिरी है, व्हाट एलिमेंट इज इन द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ डी? ये मैं अब रिमूव करने लगा हूँ, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं डी मैट्रिक्स के अंदर सेकंड रो। सेकंड रो सबसे पहले आप ढूंढेंगे सेकंड रो कौन सी है। ये पहली रो है, ये सेकंड रो है, तो सेकंड रो ये आ गई। फिर वो पूछ रहे हैं कि थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम कौन सा होता है? ये आपके पास पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो ये, तो थर्ड, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, इसके अंदर कौन सा नंबर आ रहा है? ये जो ओवरलैप आप कह सकते हैं कि दोनों के अंदर आ रहा है, तो ये आपके पास नंबर है 5।
तो ये वही पूछ रहे थे कि व्हाट एलिमेंट इज इन द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स टी। तो ये आपका आप लिखेंगे 5 इज द आंसर।